तो उनका एक एनुअल ग्रुप शो हो। तो उसी सिलसिले में मेरी भी पेंटिंग्स यहाँ पे लगी थी। तो आई एम सो हैप्पी, क्योंकि आप आर्ट करके आपको जब रिकॉग्निशन मिलती है तो ये अच्छी बात है। आपका काम कहीं पे डिस्प्ले हो, आपके काम को सराहना मिलती है। एटलीस्ट दिन में गैलरीज़ में लोग आते हैं, वो आपका काम देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ पे हालात ख़राब थे तो उससे पहले का मुझे बिल्कुल पता नहीं है, लेकिन सुनने में ये आया है कि उससे पहले गैलरीज हुआ करती थी। कहाँ पे थी TRC में कहाँ पे, लेकिन जब मैं 1995 से काम कर रहा हूँ तब से यहाँ पे गैलरीज़ का बहुत बड़ा फुकदान है। लेकिन गवर्नमेंट ने कभी इस लेवल पे सोचा नहीं। यहाँ के जो माने हुए नेशनल इंटरनेशनल मतलब ख्याति पाने वाले आर्टिस्ट जो है, उनको यहाँ पे गैलरी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से जहाँ पे वो काम करें, वो उसकी नुमाइश कहीं पे हो और यंग बडिंग आर्टिस्ट जो है वो उनका काम देखें, ठीक है ना, वो इन्फ्लुएंस हो अच्छा काम करने का। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज़ है कि गैलरीज़ का अभी बहुत बड़ा फुकदान है कश्मीर में। यहाँ पे गैलरी वगैरह नहीं है कि जहाँ पे आर्टिस्ट अपना काम जो है वो डिस्प्ले करें। ये जो पेंटिंग्स है ये आपके तहज़ीब, आपका जो कल्चर है उसको डिपिक्ट करती है। और यंग जनरेशन के लिए जो इस आर्ट फील्ड में आना चाहते हैं वो क्या देखेंगे, जब तक कि आप हमेशा इन्फ्लुएंस होते हो अपने पुराने आर्टिस्ट जो है। मैंने आपको पहले भी बोला कि जो यहाँ पे आर्टिस्ट है वो नेशनल इंटरनेशनल जो उनकी फेम है, तो उनका काम कहीं पे देखेंगे सो दैट दे विल गेट द इन्फ्लुएंस एंड दे विल कम फॉरवर्ड आल्सो। ये एग्ज़िबिशन 6 अक्टूबर से शुरू हुई और 16 अक्टूबर आज इसका कल्मिनेशन डे है। इस एग्ज़िबिशन में हमने ये कोशिश की कि हम कश्मीर के जितने भी नामी गिरामी आर्टिस्ट हैं और नई जनरेशन के कुछ आर्टिस्ट उनको साथ मिलाएं और उनका काम हम यहाँ पे एग्ज़िबिट करें। तो हम इसमें कामयाब हुए। लगभग 21 आर्टिस्टों का काम यहाँ पे ऑन डिस्प्ले है, जिसमें हमारे एक पुंछ के एक आर्टिस्ट भी इसमें उन्होंने भी अपना काम यहाँ पे रखा हुआ और लोगों को दिखाने के लिए उन्होंने रखा हुआ। लोग उनके काम को सराहें और सारे आर्टिस्ट के काम को सराहें और एक डायलॉग बने लोगों और आर्टिस्ट के बीच में, एक बहुत बेहतरीन मौका फराहम करती है एग्ज़िबिशन। होने चाहिए प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए ऐसे कि जहाँ पे लोग अपना काम दिखाएं पूरे स्टेट लेवल पे। हालांकि गवर्नमेंट के पास बहुत एवेन्यूज़ हैं, वो कर सकते हैं, एक आर्ट गैलरी का काम ला सकते हैं, बीच शहर में ला सकते हैं उसका काम अमल में। लेकिन हमारी एक छोटी सी कोशिश, हमने छोटी सी जगह को एक आर्ट गैलरी में तब्दील किया और यहाँ पे हमारी छोटी सी कोशिश कि हम आए दिन एग्ज़िबिशंस करते रहते हैं और लोगों को इसकी तरफ राग़िब करने की कोशिश करते हैं ताकि लोग अपने रूट्स को पहचानें, क्योंकि हमारे रूट्स आर्ट्स के साथ ही मुंसलिक हैं। तो ऐसे एग्ज़िबिशंस लगातार होने चाहिए और प्लेटफॉर्म मिलने चाहिए लोगों को, और जिनके पास एवेन्यूज़ है वो आर्टिस्ट को अपने एवेन्यूज़ फराहम करें और जिनके पास स्पेसेस हैं वो अपने हमारे कश्मीरी आर्टिस्ट को या कोई भी आर्टिस्ट हो उनको वो फराहम करें अपनी जगह, ताकि वो अपना काम लोगों तक पहुँचाएँ। उनको ये फ़ायदा मिला कि उनका काम लोगों तक पहुँचा। जितने भी लोग यहाँ पे 10 दिनों में, हमने पहले 4 दिनों के लिए एग्ज़िबिशन रखी थी, फिर उसको एक्सटेंड किया, फिर 2-3 दिन और, फिर और 2-3 दिन और एक्सटेंड किया ताकि क्योंकि लोग आते रहे और पोटेंशियल बायर्स भी आए कि हम इनका काम ख़रीदें। लेकिन वो तभी मुमकिन है कि जब आप अपना काम डिस्प्ले पर रखेंगे, तो आर्टिस्ट के लिए एक रोज़गार का ज़रिया भी फराहम होगा और वो अपना काम भी लोगों तक पहुंचाएं। ये इस एग्ज़िबिशन का एक ख़ास मुद्दा था। बिल्कुल, मैं सराहता हूँ, मैं अप्रिशिएट करता हूँ ऑर्गेनाइज़र्स को जिन्होंने एक छोटी सी स्पेस यहाँ क्रिएट की आर्टिस्ट के लिए। एक छोटी सी ही सही लेकिन बहुत खूबसूरत है, बहुत क्रिएटिव जगह है जहाँ हम देख रहे हैं आर्टिस्ट ने अपना काम डिस्प्ले किया है। बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं यहाँ, मंजे हुए आर्टिस्ट हैं, बशारत साहब है, यूसुफ नक्शबंदी साहब है और इनके टीचर मैं देख रहा हूँ मसूद हुसैन साहब है, आफ्ताब साहब है, अरशद सालेह का काम मैंने देखा, इशफर का काम मैंने देखा। तो कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं, कुछ मेरे टीचर्स हैं, कुछ मेरे दोस्त हैं। मुझे बहुत मसरत हुई, बहुत खुशी हुई। एक प्यारी सी जगह है जहाँ दिल खुश होता है। तो इस चीज़ की कमी है हमारे कश्मीर वैली में, आर्ट एग्जीबिशंस के लिए जगह नहीं है कश्मीर में। तो ये छोटी सी स्पेस क्रिएट करने के बाद गवर्नमेंट को भी चाहिए और हम सबको मिल के चाहिए एक बड़ी सी स्पेस
हम क्रिएट करें कश्मीर में, जहां हमारे आर्टिस्ट आके अपना काम डिस्प्ले करें। आज ये छोटा सा हमने देखा इनिशिएटिव है, कल ये नेशनल इनिशिएटिव हो सकता है, कल इंटरनेशनल इनिशिएटिव हो सकता है। और क्यों नहीं, हमारा आर्ट एंड कल्चर बहुत पुराना है। जब लोग ग्रीक की बात करते हैं, मुझे लगता है ग्रीक से पहले की कहानी है कश्मीर की, और इसको आगे बढ़ाना है। और ये हम सब का काम है, ना सिर्फ गवर्नमेंट का, आर्टिस्ट का, लोगों का, मीडिया का। एक स्पेस क्रिएट करें यहाँ पर जिसमें लोग आएँ, अपने छोटे जो आर्टिस्ट है, यंग आर्टिस्ट्स है, उनके साथ ये लेगेसी आगे भी बढ़ाए। और मेरा यूनिवर्सिटी में ये नॉर्मल रूटीन है, हम फेस्टिवल्स करते हैं, आर्ट एग्जीबिशंस करते हैं, क्रिएटिव वर्कशॉप्स करते हैं, तो हमारा तो एग्जीबिशंस लगा रहता है। तो मेरा ओपन इनविटेशन है, आप आर्टिस्ट के लिए आप वहाँ पे आ जाइए, हम आपको अच्छी जगह दे देंगे। हमारा यूथ फेस्टिवल आने वाला है, मे बी नवंबर के महीने में हम बड़ा एग्जीबिशन वहाँ रखेंगे। तो आर्टिस्ट आए, ये आते रहते हैं वहाँ पे, इन्हीं की तो जगह है, वो यूनिवर्सिटी सबकी है। तो एक बार फिर हम सब मिलके एक क्रिएटिव स्पेस वहाँ क्रिएट करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आर्टिस्ट को बोलता हूँ कि वो आ जाएं, अपना जो क्रिएटिव वर्क है सबमिट करें और लोगों को दिखाएं कि हम भी कलाकार हैं, हम भी आर्टिस्ट हैं। और क्रिएटिविटी वो चीज़ है जो डिप्रेशन इंसान में होता है, वो कम होता है। और कलर्स के साथ खेलना किसको अच्छा नहीं लगेगा। आजकल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, तो स्कूल लेवल के बच्चों तक जो है आर्ट पढ़ाया जाता है, कलर्स के साथ खेला जाता है। और कलर्स ही वो चीज़ है जहाँ से इंसान का जो मेंटल स्ट्रेस रहता है वो दूर हो जाए। तो ये चीज़ें हमको प्रमोट करनी चाहिए। आई अप्रिशिएट द ऑर्गेनाइजर्स जिन्होंने यहाँ पे एक छोटी सी जगह को तलाश करके एग्जीबिशंस बना के लोगों को स्पेस दे के और अपना दिल आज बड़ा किया, और क्रिएटिविटी की दुनिया में एक और स्टेप हम आगे बढ़े। जी, ये एक बहुत ही अच्छा जो आर्ट हार्बर के नाम से जहाँ यहाँ पे की है पेंटिंग्स का ये किया गया है, दिस इज़ एन एक्सलेंट इनिशिएटिव। इनफैक्ट ये इस तरह का इनिशिएटिव जो मुझे लगता है कि पहले होना चाहिए था, लेकिन अब इस तरह के जो एग्जीबिशंस हैं, जिस तरह से आर्ट लवर्स को यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, वो लोग जो आर्ट से इन्वॉल्व हैं उन लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म है, और लवर्स के लिए भी एक जगह है जहाँ पे वो आए और इनकी सनाखानी करें, इनको एनकरेज करें। तो ये जो इनिशिएटिव है आर्ट हार्बर का, दिस इज़ अ वंडरफुल इनिशिएटिव। मोर सच इनिशिएटिव्स आर टू बी नीडेड, एंड एट द सेम टाइम ऑल दीज ग्रेट आर्टिस्ट्स ऑफ आवर कश्मीर वैली आर असेंबल्ड एट वन प्लेटफॉर्म। एक्सपीरियंस है जो मुझे लगता है, मतलब इट्स अ वन टाइम एक्सपीरियंस। नहीं, हम चाहते हैं सबसे ज़्यादा ये चाहिए कि यूनिवर्सिटी उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकती है। पहली बात, एक प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे लोकल, रीजनल और नेशनल, इंटरनेशनल लोग भी आ सकें, और एक्सेसिबिलिटी एक लिंक के तौर पे काम कर सके यूनिवर्सिटी। और जो लोग आर्ट के साथ वाबस्ता हैं या आर्ट लवर्स हैं, उनको हम इंकरेज करें, उनको वहाँ पर लाएँ, उनको एक प्लेटफॉर्म दें, बाकी उनको एक इंट्रैक्शन करें आउटसाइड वर्ल्ड के साथ। तो और एकेडमिया में जिस तरह के ये एक अलग एक और लाइवलीहुड का भी ज़रिया और इंटरेस्ट का भी ज़रिया है, तो वो बने। तो उसके लिए यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो भी हमसे हो सकता है, विल डू दैट। एंड ये हम लोग एश्योर कर सकते हैं कि एटलीस्ट कि हम लोग एज एन इंस्टीट्यूशन वी आर रेडी, वी आर देयर, एंड वी नीड टू डू समथिंग, एंड वी आर रेडी टू डू।